भयंकर शब्द से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। न मृगम न मानुषम, जब उस हिरण्यकश्यप ने देखा ना मनुष्य है ना जानवर है, भय के मारे विकल हो गया। थोड़ी देर भगवान नरसिंह खेलते रहे, खेली खेले उसे पकड़ लिया, खींच कर दरवाजे पर ले गए, अपनी गोद में बिठा लिया, लिटा दिया अपनी गोद पर। आकाशवाणी हुई, हिरण्यकश्यप तेने मांगा था ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, तू भगवान की गोद में मरेगा। तेने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, भगवान देहली पर बैठ के तेरे को मारेंगे। याद रखना माता में नरसिंह दासन ने मारा। देहली से ये पूजनीय है। नौ दूटी जब घर में आती है पहले द्वार देहली का पूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नरसिंह भगवान का आसन। भगवान तुझे देहली पर मारते ने कहा था दिन में ना मरूं रात में मरूं, आरती का टाइम है, सायकाल की बेला है। तूने कहा था निर्जीव से ना मरूं सजीव से ना मरूं। देख ये ना सजीव होते ना निर्जीव होते। ऊपर ऊपर से काटो तो दर्द नहीं होता, ज्यादा गहरे काटो तो दर्द हो जाता है। ये ना निर्जीव है ना सजीव है, ये ना गीले हैं ना सूखे हैं। तेने कहा था कि 12 महीने में किसी में ना मरूं, ये अधिक मास तेरे लिए बना रखा है। तेने जो वरदान सब गिनाए महाराज आकाशवाणी में। और अंत में भगवान ने अपने पहले नाखूनों से महाराज उस हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण किया और उसकी आंखों की मालाएं निकाल कर भगवान ने हिरण्यकश्यप ने अपने गले में धारण की। और भगवान नरसिंह ने अपने गले में धारण की और भगवान का एक नाम अंतरमाली हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रहलाद को सुंदर आसन पर बिठाया और आज भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। क्षमता में अंग यदि मेरी समय विलंबा, हे अंग हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना यदि आने में देर हुई हो। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे। देखो भाव, देखो क्यों बंधु याद रखना, संसार में जो भाव होता है हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं संसार में, लेकिन वो संसार हमें सुख नहीं दे पाता। और यदि हम अपना सब कुछ भगवान को सौंप दें, उसकी रजा में राजी रहे, उसकी जैसी इच्छा हो उसमें रहे, तो बंधुओं हमारा कल्याण हो जाएगा जैसे प्रहलाद जी का कल्याण हुआ। अब सौंप दिया इस, मुझे गाना ही पड़ता है, सुस्ती बहुत, जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में, और गोविंद भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। हाथों को खोलो खोलो। मेरा निश्चय है बस एक प्रभु, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रेम के साथ गोविंद भगवान की यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, इस पूजक की एक रथ का, इस पूजती की एक रथ का, होता है तुम्हारे हाथों में, इस पूजती की एक रथ का, सब तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो गोविंद भगवान की चली गई गई कि नहीं गई? मेरे को तो दिख रही हूँ वहां से जाते। अरे निद्रा बोल रहा हूं मैं। बोलो गोविंद भगवान की। वैशाख चतुर्दशी का दिन था। लकड़ी का वो खंबा था। पंजाब का वो मुल्तान शहर था जहां पर हिरण्यकश्यप की राजधानी थी और बंदो नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ था। बोलो गोविंद भगवान की। वैशाख चतुर्दशी के दिन सुंदर सा प्रहलाद जी को बिठाया।
प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव महाप्रभु से, सूर्यवंश और चंद्रवंश के वर्णन का वर्णन यहाँ पर आता है। भागवत जी में यहाँ तक लिखा है वर्ष शतैरपि, यदि सूर्यवंश के वर्णन की चर्चा करनी हो महाराज तो 100 वर्ष भी कम है सूर्यवंश की चर्चा करने के लिए, तब भी सूर्यवंश की चर्चा नहीं की जा सकती। इतना बड़ा है सूर्यवंश जिसमें हमारे राघव राम जी सरकार आधारे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में बंधु के भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के हुए मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप जी महाराज के हुए विवस्वान सूर्य, जहाँ से सूर्यवंश चला और इसी सूर्यवंश में भगीरथ जी हुए, जिनके परम प्रताप से भगीरथ जी के हमारे इस धरती पर हमारे जीव मात्र के कल्याण के लिए गंगा जी को पधराया महाराज। और उन गंगा जी पाप नाशिनी, जिन गंगा जी में हम अपने समस्त पापों का निराकरण करने के लिए जाया करते हैं। बोले गंगा महारानी की। बंधु आज आपका एक टेस्ट हो जाए छोटा सा, साधु कुलवासियों का, आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, आज आपका एक टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, कि देखते हैं कितनी कथा सुनते हैं भागवत की। जरा दृढ़ हो जाओ थोड़े से। सूर्यवंश का एक बड़ा सुंदर वर्णन करने जा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक श्लोक बोलूंगा, आपसे पूछता रहूंगा, उसका उत्तर देते रहना। एक बड़ा प्यारा सूत्र है, श्लोक है कि अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध कांता हरितगणे निहंत्री प्राणदात्री ध्वजस्य सखी सुत सुत कांता तात सत्पूज्य कांता पितृ शिरारोहा गंगा सामा पुनंतु। ये श्लोक, इसमें पहला नाम है अहि। पहला बता देता हूँ आपको, अहि कहते हैं सांप को। किसको कहते हैं? सांप को, सर्प को। अहि का रिपु शत्रु कौन है? गरुड़। सांप का शत्रु गरुड़। अहि रिपुपति, उसका गरुड़ का स्वामी कौन है? गरुड़ के स्वामी कौन है? जोर से बोलो, नहीं तो 7 बजे में आ जाएंगे। भगवान विष्णु। विष्णु मत बोला, भगवान विष्णु बोलो, विष्णु। अहि रिपुपति, सर्प का शत्रु गरुड़, गरुड़ के स्वामी पति अर्थात विष्णु। कांता, उनकी पत्नी। बोलो, विष्णु भगवान की पत्नी। हाँ जी, लक्ष्मी माता। ता, लक्ष्मी के पिता। बोलो, किसका मंथन किया था? कहां से निकली थी? सागर में, समुद्र। समुद्र, ठीक है। संबद्ध, उसके ऊपर पुल किसने बांधा था? श्री राम। कांता, उनकी पत्नी का नाम माता सीता। हर, उनका हरण करने वाला। तनया, उसका बेटा। मेघनाथ, कौन? निहंत्री, जिसने शक्ति चलाई थी किस पर? मेघनाथ ने लक्ष्मी शक्ति किस पर चढ़ाई थी? लक्ष्मण जी पर। प्राणधात्री, और फिर प्राण वापस दिलाए थे, संजीवनी लेकर आए थे। कौन? वो जिसकी ध्वजा पर रहते हैं। किसकी ध्वजा पर रहते हैं? ना 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 ना, जयकारा लगाओ। गोविंद भगवान की। महाभारत के युद्ध में किसके ध्वज पर रहे थे हनुमान जी? अर्जुन। सखी, उनके सखा कौन है? जोर से बोलो, श्री कृष्ण। सुतः, उनके पुत्र कौन है? बड़े बेटे सबसे पहले। नहीं पता?
अरे प्रद्युम्न, सुत प्रद्युम्न के बेटे कौन है? अनिरुद्ध। कांता अनिरुद्ध की पत्नी। अरे वाह, जोर से बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। उषा, ताता, उषा का पिता, उषा के पिता कौन थे? बाणासुर। अरे इतनी कथाएं होती है महाराज साधुपुर में, मैंने सोचा था बता देंगे पर नहीं, आधे से ज्यादा तो बता ही दिया। अच्छा, बाणासुर संपूज्य, किसकी पूजा करता था, किसका भक्त था? माता जी बोल रहे हैं, शंकर भगवान की संपूज्य कांता, भगवान शंकर की पत्नी कौन? माता पार्वती। पितृ, उनके पिता राजा हिमांचल। पितृ शिरावरोहा, उन हिमाचल के सिर से बहने वाली सा गंगा मां, तो वो गंगा हम सबका कल्याण करे। बोला गंगा मैया की। ऐसे सूर्यवंश में महाराज भगीरथ हुए जो गंगा जी को लेकर आए। इसी वंश में आगे खटवाऊ, दीर्घवाऊ के अज के दशरथ हुए महाराज, जिनके यहाँ भगवान श्री राम का 4 रूपों में, भगवान विष्णु का 4 रूपों में अवतार हुआ। भगवान राम, भगवान भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न लाल। ये भगवान का 4 रूपों में अवतार हुआ। अनेकानेक लीलाएं की। अंत में भगवान श्री राम ने रावण का संहार करके उनकी नाभि कमल में अमृत रस को फोड़कर रावण का उद्धार किया। वापस आए, अयोध्या पर पुनः स्थापित हुए। ऐसे सूक्ष्म श्री राम दरबार को हम सभी का नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये भैया, ये रामायण की कथा वैसे होती तो 9 दिन की है, पर आपको 9 मिनट में सुनाई। कभी ऐसा संजोग बने महाराज, इनका कमेटी वालों का तो महाराज इनका बड़ा प्यारा भाव है कि हर वर्ष कुछ ना कुछ यज्ञ ये करवा ही रहे हैं। और इनका संकल्प भी है। हमारी बातें हो रही थी इनसे, ये कह रहे थे कि भी हमारा हर वर्ष का ये नियम रहे कि कोई ना कोई यज्ञ हो, कोई ना कोई पुराण हो। तो कभी हमारा सौभाग्य हो तो आप सबके बीच रामायण की कथा कहते जाए महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा सुंदर। और अब भगवान प्रेम के साथ ऐसे सूर्यवंश को आइए हम सब दूर से ही नमस्कार करते हैं। आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित सर्वप्रथम इसी चंद्रवंश में नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के हुए चंद्रमा। वो चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला। चंद्रमा को औषधियों का अधिपति बनाया था। उन्हें अहंकार हो गया। अहंकार ने अपने गुरु की पत्नी का हरण किया। जब वापस मांगा तो नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति जी की पत्नी तारा के गर्भ से चंद्रमा के कारण एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ बुध। ये जो बुध ग्रह है, चंद्रमा के पुत्र ग्रह को प्रदान किया। इसी वंश में आगे देख जाकर पीला के गर्भ से पुरुरवा नाम के महाराज हुए। इसी वंश में यति आदि संयाति आदि राजा हुए। इसी वंश में रंती देव हुए महाराज, जिनके राज्य में भीषण काल पड़ा, सब कुछ लुट गया। अंत में जो थोड़ा सा अन्न बचा था उसे भी अपनी प्रजा के लिए दे दिया। और बंधु, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर तीनों का दर्शन श्री रंती देव जी महाराज को हुआ। बोलिए त्रिभुवन सरकार की। और हे परीक्षित, इसी वंश में रंती देव जी के ही वंश में आगे जाकर कौरव और पांडव हुए थे। इसी वंश में आगे जाकर ययाति जी के सबसे बड़े बेटे थे। ययाति जी के बेटे हुए यदु। यदु के पुत्र हुए देववीर। देववीर की थी 2 पत्नियां, जिसमें जो यदु थे, यदु से चला यदुवंश।
देववीर की जो दो पत्नियां थी, उनके एक पत्नी के हुए, एक अर्जन्य हुए, दूसरे पर्जन्य हुए। दूसरी जो पत्नी थी उससे शूर से अर्जन्य के जो 9 बालक हुए, वो 9 बालक ही नवनंद कहलाते हैं, जिसमें नंद बाबा सबसे बड़े थे, जिनको आनंद दुंदुभी भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये नंद बाबा पैदा हुए तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी थी, इसलिए इनका नाम आनंद दुंदुभी भी कहा गया है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। दूसरी पत्नी जो थी उनके हुए थे शूरसेन। शूरसेन जी का विवाह हुआ, इनके पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव जी की हुई 7 रानियां। 7 रानियां कौन कौन से? सुनो प्रेम से। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां आनक दुंदुभे, जिसमें देवकी सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी कौन थी? देवकी। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, जब ये धरती शत्रुओं के, दुष्टों के आक्रांताओं से परेशान होकर, दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने प्रार्थना की। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव से कि समय आने वाला है, आप मथुरा में चले जाएं, वहां पर समय आने वाला है। भगवान अपना लीला अवतार से ग्रहण करने वाले हैं। उनकी आराधनी श्री श्री राधा रानी भी अवतार ग्रहण करने वाली है। नाना प्रकार के देवता जाकर भगवान की इस लीला में सहायता करने के लिए मथुरा मंडल में अवतार ग्रहण करें। ऐसा वो सुंदर समय आया परीक्षित। उस समय यदुवंशों के राजा थे उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन का एक बेटा था जिसका नाम था कंस। कंस ने अपने पिता को जबरदस्ती पकड़कर कारागार में डाल दिया था। शूरसेन के जो पुत्र थे वसुदेव जी महाराज, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था शूरसेन। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। वो अपना विवाह वसुदेव जी के साथ करवाना चाहते थे। प्रेम के साथ रिश्ता लगा और विवाह के लिए सुंदर कंस ने विवाह कर दिया वसुदेव जी के साथ देवकी। जब विवाह हुआ तो विवाह में इसने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपनी बहन का रथ हाँकूंगा। रथ हाँकने लगा, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से उसे अपने छोड़ने जा रहा है, उसी का जो अष्टम गर्भ है वो तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब देवकी का वध करने के लिए अग्रसर हुआ, केशों से देवकी को पकड़ लिया, मारने के लिए प्रहार करने लगा, तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। एक तो ये आपकी बहन है, दूसरी ये नवविवाहिता है और दूसरी एक स्त्री है। साधु पुरुषों को इन्हें नहीं मारना चाहिए। और हे राजन, मृत्यु तो व्यक्ति की जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है, समय आने पर सबकी मृत्यु होती है, आपकी भी मृत्यु होगी, इसलिए आप इसे मत मारिए। कंस कहने लगा, ना, मैं तो इसे मारूंगा। वसुदेव जी ने मन में सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि ये देवकी को छोड़ दे। शायद पुत्रों को देकर, संतान को, अपने बालकों को देकर शायद मैं अपनी पत्नी को बचा लूं। क्या पता कल को मेरे संतान हो वो कंस को ही मार दे। विधि के गर्भ में क्या छिपा है, किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई पता नहीं। ये जो कंस था ना, वर्णन तो ऐसा आता है महाराज कि उग्रसेन जी महाराज ने कंस का परित्याग कर दिया था और शूरसेन जी महाराज ने इसको पाला। लेकिन जब इसे पता चला कंस को कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, तो इसने इसी पैर से अपने पिता को जेल में डाला। और कंस ये जानता था कि वो पिछले जन्म में कालनेमी नाम का राक्षस था और इस जन्म में आकर ये भगवान से बैर करता था। लेकिन वसुदेव जी ने अब सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही बचा सकता हूँ। तो वसुदेव जी ने कहा, राजन, पुत्रान् समर्पयिष्ये, राजन, मैं
अपने पुत्रों को तुम्हें प्रदान करूंगा। संकल्प ले दिया। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, ये सत्यवादी है, और इसी सत्य के बल पर इसने देवकी और वसुदेव जी को वहां से जाने दिया। समय आने पर देवकी और वसुदेव जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमान। बड़ा बेटा क्या नाम रखा? कीर्तिमान। अब उस बालक को अपने हाथों में सोचो महाराज, उस माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। एक छोटा सा शिशु लेके वसुदेव जी चल पड़े उसे कंस को देने के लिए। वसुदेव और देवकी को कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन इससे बड़ा कष्ट में इस बात का हो रहा था कि कहीं हमारा वचन झूठा ना हो जाए, जो वचन हमने कंस को दिया है कि पुत्रान समर्पयिष्ये, हम अपना एक पुत्र तुझे देंगे, कहीं ये संकल्प झूठा ना हो जाए। ऐसे जो सत्यवादी होते हैं बंधु, वो बड़े से बड़े दुखों को, सब बड़े से बड़े कष्टों को सहन कर जाते हैं। दे दिया। और जैसे कंस ने उस बालक को देखा, दया आ गई। उसने कहा वसुदेव जी मुझे तो अष्टम गर्भ से भय है, ले जाओ। देवताओं के और भगवान के आदेश पर नारद जी आए। नारद जी ने कंस को समझाया, अरे महाराज क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं लगता इन देवताओं का, पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है, इसलिए आपने गलत किया, उसको छोड़कर वापस बुलाया। पहले बालक को उसके पैरों से पकड़ा, पत्थर पर पटका और उसका वध कर दिया। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। और हे परीक्षित, ऐसे ही भगवान देवकी और वसुदेव जी के एक एक करके 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का वध कर दिया। सातवें गर्भ में स्वयं शेष भगवान पधारे बड़े भाई बनकर। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया तुम माता देवकी के सप्तम गर्भ का आकर्षण करके इस समय जो गोकुल में मेरी दूसरी पत्नी, मेरी दूसरी माता जो रोहिणी है, आप उनके गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं भी यशोदा की पुत्री बनकर आना। अनेक रूप से तुम्हारी पूजा होगी। चैत्र के नवरात्रों में, आश्विन नवरात्रों में तुम्हारी पूजा होगी। तुम चंडिका, दुर्गा, भद्रकाली, काली, कपाली, कृष्णा कृष्ण पिंगला, अनेक रूपों में तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने ऐसा किया, सप्तम गर्भ का माता देवकी के गर्भ का आकर्षण किया और उसे माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और स्वयं भी माँ यशोदा के गर्भ में चली गई प्रेम के साथ। और हे परीक्षित, अब वो समय आया जिस समय की देवता और ये धरती प्रतीक्षा कर रही थी। आक्रांताओं से परेशान होकर, राक्षसों से दुखी होकर, जरासंध के पापों से दुखी होकर कष्ट में जो पृथ्वी थी, वो सुंदर समय आ गया। अब अष्टम गर्भ में माता देवहूति के साक्षात भगवान पधारे। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान पधारे और जैसे ही भगवान पधारे, माता देवकी के मुखमंडल पर ऐसा प्रकाश और ऐसा तेज आ गया। वर्णन आता है, शास्त्रों में कहा है, जिस माता के गर्भ में तेजस्वी संतान होती है, उस माता का मुखमंडल खिल जाता है। प्रकाश हो गया उस गर्भगृह में, और इतना प्रकाश हो गया, कंस उस प्रकाश को देखकर भयभीत हो गया। वहां पहुंचता, गर्भ कारागार में पहुंचता, देवकी का मुख जैसे ही देखता, तो जब भगवान सामने है देवकी के गर्भ में, तो उसका भाव बड़ा सात्विक हो जाता। और जब वहां से वापस जाता, अपने कक्ष में जाता, तो मन में सोचता था कि अभी मार के आऊं देवकी को, अभी उसका वध करके आऊं। और हे परीक्षित, ऐसी स्थिति हो गई कंस की के आसीन सममसतिष्ठन् मंजान पर्यटन महिम, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय चिंतयामासो ऋषिकेश, हर समय ऋषिकेश भगवान नारायण का ही चिंतन करता। अपश्यत् तन्मयम् जगत्, सारा संसार उसे कृष्ण में नजर आने लगा।
नारद जी ने बता रखा था तुझे मारने वाला काला काला होगा, मुरली वाला होगा, बंसी वाला होगा। तो जहां भी देखता है भगवान कृष्ण ही नजर आते हैं, जहां भी देखता है भगवान ही नजर आते हैं। आकाश में दुंदुबियां बजने लगी, देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे कि सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नित्यम सत्यात्मकं काम शरणं प्रपन्ना के स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं शरणागतम कृष्णा स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागत करने लगे, स्वागत करते करते कृष्ण नौ बार सत्य 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 कहा भगवान। क्यों कहा? क्योंकि नौ है पूर्णांग और पूर्ण कौन है? बोलो, पूर्ण तो केवल कृष्ण ही है, परम पूर्ण तो केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही है। कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्यानेत्रं सत्यात्मकं स्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण भगवान ने गर्भस्थ, अभी गर्भ नहीं है भगवान, गर्भ में स्तुति करी बात। और हे परीक्षित, वो सुंदर समय आया जिस समय का सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया। रात के ठीक 12 बजे देवकी और वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए नारायण प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान।